अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अब ये एक अहम मौजू है। आप ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में कभी देखें कि किसी ने कोई आके बकरा रख दिया नियाज का, किसी ने मुर्गी ज़बा कर दी उनके नियाज, उनके इसाले सवाब के लिए? होता है कि नहीं? नियाज करते हैं ना। एट्रीब्यूटिंग एनिमल टुवर्ड्स एनीवन, किसी के नाम पर जानवर को मंसूब करना ये शिर्क है, ये है मौजू। और इस पर यही शाह इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा कि ऐसा नहीं कि आपने अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया, ज़िबा ना किया अल्लाह का नाम लेकर तभी हराम होगा, ऐसा नहीं। अगर आपने अल्लाह का नाम लेकर भी ज़िबा किया और शेख अहमद कबीर रिफाई या किसी बुजुर्ग की तरफ आपने निस्बत किया तो वो जानवर हराम हो गया। चाहे अपने बाप खा वली के नाम हो या नबी के बाप दादा के नाम का हो या पीर और शेख के नाम का हो या परी के नाम का हो, वो कतई हराम नापाक है और तमाम करने वाला नाम करने वाला मुशरिक। मतलब आपने अगर गाय या बकरा ज़िबा किया बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, कभी आपने, आपका नाम बताइए मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मजहर रजा। क्या कभी आपने कुर्बानी ऐसे की है कि बिस्मी मजहर रजा? नहीं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ही कहते हैं। जब आप अपने लिए कुर्बानी देते हो, करते हो बकरे ईद में, तो किसके नाम का होता है? मोहम्मद एहसान के नाम का है, मोहम्मद इकबाल के नाम का है, यूसुफ भाई के नाम। गाय में 7 हिस्से होते हैं, ऊंट में 7 हिस्से होते हैं, बकरी का 1 हिस्सा। कोई पूछेगा कि भाई यहाँ एक गाय पड़ी है, किस किस का है? इसमें मेरा हिस्सा है, मेरी अम्मी का हिस्सा है, बाप का हिस्सा है, भाई का हिस्सा, बीवी का, बोलते हैं ना। तो नाम तो मंसूब तो कर दिया ना आपने। आप ज़िबा करते वक्त उनका नाम नहीं लेते ना कि बिस्मी मोहम्मद एहसान, नहीं ना, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। सवाब उनके लिए ईसाल करते हैं, यानी उनकी तरफ से करना, उनको सवाब पहुंचा। इसी तरह गौसे आजम की 11वीं आपने की, गरीब नवाज की 6ठी की, तो मतलब क्या? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ही कहते हैं और सवाब गौसे आजम की तरफ, गरीब नवाज की तरफ, दीगर औलिया किराम की तरफ। इनका ये कहना कि उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए बल्कि महज नामज़द करने ही से हराम हो गया, चाहे वली के नाम का हो या नबी के नाम का हो या शेख के नाम का या बाप दादा के नाम का, हराम भी हो गया, गोश्त नापाक भी हो गया और नाम मंसूब करने वाला काफिर भी हो गया, वो मुशरिक हो गया। अब इन्हीं से आप पूछिए, तुम्हें इससे गौसे आजम की नियाज शिर्क नजर आई, तुम क्या अपने घर वालों की तरफ से बकरीद में कुर्बानी नहीं करते? अगर वो बकरीद में कुर्बानी करते हैं अपने घर वालों की तरफ से, तो घर वालों का नाम है कि नहीं? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे फला फला घर वालों की तरफ से कबूल फरमा, ये साबित है ना। तो ये भी तो हराम होना चाहिए, वो गोश्त भी नापाक होना चाहिए। तुम खुद भी मुशरिक हुए इसलिए कि तुमने उनकी तरफ से किया, कभी इस पर एतराज नहीं किया। और किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, 2 बकरे आए, पूछा किसका है? नहीं, फला घर में एक लड़का पैदा हुआ है तो 2 बकरे अकीके के रखे हुए। लड़की पैदा हुई तो 1 बकरा या बकरी अकीके के लिए, इसके लिए रखा हुआ है। किसके लिए? लड़की के लिए। बकरा किसके लिए? लड़के के लिए। तो लड़के की तरफ निस्बत कर दिया ना। तुम्हारे इस स्टेटमेंट के मुताबिक अकीका भी हराम होना चाहिए, अकीके का गोश्त भी नापाक होना चाहिए। तुम्हारे इस स्टेटमेंट के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त भी हराम और नापाक होना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट को लिखकर तुम औलिया की नियाज को सिर्फ हराम कहते हो, अपने बच्चों के अकीके को जायज, अपनी कुर्बानी को जायज कहते हो। ये कहाँ का इंसान? इससे क्या पता चला? औलिया किराम और अंबिया किराम से दुश्मनी। मैं ये अर्ज कर रहा था, ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में आपने हाजिरी दी, तो आपके तस्वुर में क्या है कि ख्वाजा बंदा नवाज अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। कब? मौत का मजा चखने के बाद। और मौत का मजा चखने के लिए दुनिया में जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं? और दुनिया में रहने के लिए पैदा होना जरूरी है कि नहीं? तो अब ये फिक्स हो गया जहन में, ख्वाजा बंदा नवाज पैदा हुआ, जिंदगी बसर किए, मौत का मजा चखे और कब्र में आराम फरमा रहे। अब वहां अदब से हाजिरी देने को शिर्क कहने वाले हम साबित करते कि शिर्क हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आगे लम यलिद वलम यूलद,
अल्लाह ने किसी को नहीं जना, ना अल्लाह को किसी ने जना। अल्लाह की कोई औलाद नहीं और ना अल्लाह किसी की औलाद, यानी अल्लाह पैदा नहीं हुआ, ख्वाजा बंदा नवाज पैदा हुए। शिर्क की तारीफ यह है कि अल्लाह की जात या सिफात में किसी को मिलाना, मिलाने का जो तस्वुर ही नहीं, ये पैदा हुए वो पैदा होने से पाक है। और ये दुनिया में जिंदगी बसर की। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी जमीन में पैदा किया ये ऐ लोगों तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा फरमाया। क्या अल्लाह को दुनिया में रहने की हाजत है? अरे दुनिया में रहने की हाजत क्या, दुनिया तो अल्लाह की नजरों में, दुनिया की हैसियत मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, तो दुनिया में रहने की बात ही कहाँ है। अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियात मकान से पाक है और ये दुनिया में जिंदगी बसर किए। शिर्क का कोई तस्वुर है? कोई सिमिलैरिटी पाई गई? नहीं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को ना नींद है ना ऊंघ है। ये मौत का मजा चखे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अरे मौत कहाँ, मौत तो दूर की बात है। अल्लाह ताला को ना नींद है ना ऊंघ है और ये मौत का मजा चखे। कोई सिमिलैरिटी पाई गई? ये कब्र में आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह की कोई कब्र नहीं, सिमिलैरिटी नहीं पाई गई। तो शिर्क कैसे हुआ? क्या पता चला मज़ारात पे अदब के साथ हाजिरी देना ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह समझकर नहीं, अल्लाह का महबूब बंदा समझकर जा रहे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान कभी अबू जहल की कब्र को ढूंढ के नहीं गए, कभी अबू लहब की कब्र को ढूंढ के नहीं गए। हाँ, बगदाद शरीफ गए, पता चला गौसे आजम की मजार कहाँ है, तो दिल खिंचा जा रहा है, जल्दी पहुंचे इमाम आजम की बारगाह में, जल्दी पहुंचे। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं और ये अल्लाह के दुश्मन है। हम दुश्मनों की कब्रों को ढूंढ के नहीं जाते, औलिया की, अंबिया की मजारों को ढूंढ के जाते हैं। और दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, कब्र मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह जन्नत में रहने से पाक है। जन्नत तो हमारे लिए अल्लाह ने बनाई, हुजूर के सदके में अल्लाह हमें इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी जन्नत है, अल्लाह जन्नत में